जब कभी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक एक्सटेंडेड अप ट्रेंड आ जाता है और आप उस अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो आपने अपने ट्रेडिंग करियर में कभी ना कभी ये सिनेरियो ज़रूर फेस किया होगा कि आप उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए एक ऐसी कैंडल पर बाय करते हैं कि आपके बाय करने के तुरंत बाद ही मार्केट में एक सेल ऑफ आ जाता है। फिर आप बड़े लॉस के डर की वजह से उसको एक पर्टिकुलर कैंडल पर सेल कर देते हैं। सेल करते ही मार्केट में वापस एक रिवर्सल आता है और मार्केट में वापस एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अब आप उस अप ट्रेंड को मिस ना करें, इसलिए आप फिर से एक हाई प्राइस की कैंडल पर स्टॉक को बाय कर लेते हैं और आपके बाय करते ही वापस स्टॉक नीचे की तरफ गिरने लगता है और आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड में काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। तो आई होप आपने भी इस तरीके का सिनेरियो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ज़रूर फेस किया होगा। और ऐसे सिनेरियो में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो आज हम स्टॉक मार्केट के एक ऐसे ही साइकोलॉजिकल फिनोमिनन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फोमो। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स फोमो का शिकार हैं। फोमो की वजह से वो बहुत सारी गलतियां करते हैं और अपना एक बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फोमो के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो बेसिकली एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर ट्रेंड की एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है और उस अपॉर्चुनिटी के मिस हो जाने की वजह से मुझे जो काफ़ी गेन हो सकते थे वो मैंने मिस कर दिए हैं। इस तरीके की एंजाइटी और वरी को कहा जाता है फोमो। इसको दूसरे शब्दों में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट मुझे हो सकता था मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो ये मिस करने वाली जो वरी और एंजाइटी हमें होती है उसको कहा जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि आप इस कैंडलस्टिक चार्ट में देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा था। अब आपने इस अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि आपने इस अप ट्रेंड के टाइम पर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय नहीं किया। अब आपके मन में एक टेंशन शुरू हुई कि यही वो स्टॉक था जिसमें मैं बहुत बड़ा गेन कर सकता था, ये स्टॉक मैंने कैसे मिस कर दिया। तो जब इन्वेस्टर्स के मन में कुछ इस तरीके का डर पैदा हो जाता है और इस डर की वजह से वो स्टॉक मार्केट में इम्पल्सिव और इरैशनल डिसीजन लेने लगते हैं, तो वो इस तरीके की पर्टिकुलर रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए एक बढ़े हुए प्राइस पर स्टॉक को बाय करने लगते हैं, ये सोचकर कि स्टॉक में अभी भी बहुत ज़्यादा गेन्स होने बाकी हैं। या फिर जब किसी स्टॉक में एक गिरावट आनी शुरू होती है और वो डाउन ट्रेंड में स्टॉक को सेल करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, तो वो एक ऐसे पर्टिकुलर कैंडल पर स्टॉक को सेल करते हैं जहां से उनको लगता है कि स्टॉक अभी और गिर सकता है। तो इस तरीके के इम्पल्सिव और इरैशनल डिसीजन लेकर के जो बाय और सेल किए जाते हैं, इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को कहा जाता है फोमो। तो जैसा कि इस एग्जांपल में देखते हैं, आपने इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पर स्टॉक को बाय किया। आपके बाय करते ही मार्केट में एक सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आते ही आपको लगने लगता है कि मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है, मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस ना हो जाए। तब आपने इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पर स्टॉक को सेल कर दिया। आपके सेल करते ही वापस मार्केट में एक अप ट्रेंड बन गया। अप ट्रेंड बनते ही आपको फिर लगता है कि इस स्टॉक में अभी बहुत सारे गेन्स आने बाकी हैं और आप फिर से बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइस पर इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर लेते हैं और धीरे धीरे जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि आगे चलकर स्टॉक में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आया। तो अगर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर इस तरीके के इम्पल्सिव और इरैशनल डिसीजन लेता है तो उसे मार्केट में बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फोमो आखिर होता क्या है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप लोगों ने भी कभी इस तरीके के सिनेरियो फेस किया है। फोमो की वजह से आप लोगों ने भी कभी कोई इरैशनल और हेस्टी डिसीजंस लिए हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय फोमो आखिर होता क्यों है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीज़न है हर्ड मेंटालिटी। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में और लोगों को देखता है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बहुत बड़ा पैसा बना लिया है, तो उस इन्वेस्टर को भी लगने लगता है कि उसने इस पर्टिकुलर स्टॉक में होने वाले गेन्स को मिस कर दिया है और उसको ऐसा लगने लगता है कि मुझे भी इस पर्टिकुलर रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
तो इस तरीके की हर्ड मेंटालिटी की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर फोमो का शिकार हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है ग्रीड। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स या सेक्टर के पीछे भागने लगते हैं, जबकि वो उसके फंडामेंटल्स और रिस्क को एनालिसिस नहीं करते हैं। तो ग्रीड की वजह से बहुत सारे लोग फोमो का शिकार हो जाते हैं और वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़े लॉस कर बैठते हैं। तीसरा रीज़न है सोशल इन्फ्लुएंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको स्टॉक मार्केट के बहुत सारे टिप्स सोशल मीडिया पर मिलते रहते हैं। इसी तरीके से अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स आपको मिलते रहते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है तब आपको लगता है कि मुझसे ये स्टॉक मिस ना हो जाए और मैं इसके होने वाले गेन्स को मिस ना कर दूं, तो आप लेटेस्ट ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए उन स्टॉक को हाई प्राइस पर बाय कर लेते हैं और फोमो का शिकार हो जाते हैं। चौथा रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि वो मार्केट को टाइम कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में होने वाले फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो स्टॉक मार्केट में फोमो की वजह से इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं और बहुत ही हाई प्राइस पर स्टॉक को बाय करते हैं और स्टॉक में जब काफ़ी सेल ऑफ आ चुका होता है उसके बाद स्टॉक को सेल करते हैं और उस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी बड़ा लॉस कर लेते हैं। पांचवा रीज़न है फियर ऑफ रिग्रेट। इन्वेस्टर्स को कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, तो उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को मिस करने के रिग्रेट की वजह से वो स्टॉक मार्केट में कुछ हेस्टी डिसीजंस ले लेते हैं और वो उसके पीछे होने वाले रिस्क को मेजर नहीं कर पाते हैं और स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़े लॉसेस कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को फोमो क्यों होता है, क्यों वो फोमो की वजह से स्टॉक मार्केट में लॉसेस कर लेते हैं। अब समझते हैं कि फोमो को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। फोमो को अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप है डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को लेने से पहले आपको ट्रेडिंग गोल डिसाइड करना होगा, आपको उस ट्रेड में होने वाले रिस्क को मैनेज करना होगा और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना होगा। जब आप इन सब स्टेप्स को कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद ही आपको अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। आपको अपने इमोशंस की वजह से कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है जब तक आपके पास कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ना हो और वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको ना बताए कि आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है, तब तक आपको अपनी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजन हमेशा स्टॉक के फंडामेंटल्स या फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर ही लेने चाहिए। थर्ड पॉइंट है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक ही दिन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती होंगी, पर आप हर स्टॉक को खरीदकर उसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते। आपको हमेशा ट्रेडिंग करते समय रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी होंगी। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होने पर ही आप स्टॉक मार्केट में फोमो को अवॉइड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है लिमिट एक्सपोजर टू फाइनेंशियल न्यूज़ एंड सोशल मीडिया। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सोशल मीडिया पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। तो आपको इन सभी सोर्सेज के एक्सपोजर को लिमिटेड करना होगा। आपको सोशल मीडिया या फाइनेंशियल न्यूज़ से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को नॉलेज की तरह यूज़ करना है। आपको उन सोर्सेज के एक्सपोजर को लिमिटेड रखना है और आपको जो ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं वो ऑब्जेक्टिव और डेटा ड्रिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही लेने हैं। पांचवा पॉइंट है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जब आप अपनी पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं, वो ट्रेड्स जो आपने फोमो की वजह से ली थी, तो आप खुद के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं और फोमो से बच सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फोमो को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, किस तरीके से हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए और कैसे हम फोमो की वजह से होने वाले लॉसेस से बच सकते हैं। स्टॉक मार्केट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर चार्ली मंगर ने भी कहा है कि someone will always be getting richer faster than you. This is not a tragedy. The idea of caring that someone is making money faster than you are is one of the deadly sins. इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में आपसे ज़्यादा कोई और पैसा बना रहा होगा, ये कोई ट्रेजिडी की बात नहीं है। अगर आप इस पर्टिकुलर आइडिया को अपने दिमाग में बसा लेंगे कि वो मुझसे ज़्यादा पैसे कैसे बना रहा है, तो इस तरीके की सोच स्टॉक मार्केट में एक सबसे बड़ा पाप है। तो आई होप आपको आज के वीडियो से ज़रूर समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स फोमो की वजह से बहुत ही इम्पल्सिव और हेस्टी डिसीजन लेते हैं। उन डिसीजंस की वजह से उनको काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस झेलने पड़ते हैं।
तो आई होप आपने भी सीखा होगा कि फोमो क्या होता है, फोमो को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।